हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट परसेंट। आज हम बीएनएस की जो सेक्शन है, सेक्शन 2, उसकी डेफिनेशन को कवर कर रहे हैं। और आज हम जो डील करेंगे वो सेक्शन 2 के 18 क्लोज और 2 के 30 क्लोज की बात करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा आईपीसी में 41 और 42 में डिफाइन थे। अब सेक्शन सबसे पहले बात करते हैं कि 2 क्लोज 18 में क्या डिफाइन है। देखो, लोकल लॉ के बारे में बताया हुआ है सेक्शन 2 के 18 क्लोज में। अब वो वी एक्ट में क्या बोलता है, हम इसको पढ़ लेते हैं, रीड आउट करते हैं विद द वी एक्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है कि स्थानीय विधि से ऐसी विधि विपरीत है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू है। इट मीन्स कि लोकल विधि का मतलब, या लोकल लॉ का मतलब वो लॉ होता है जो किसी क्षेत्र पर, किसी जिले पर, किसी राज्य पर और किसी यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होता है। ठीक है, तो किसी एरिया के लिए, एक स्पेशल राज्य के लिए, या यूटी या केंद्र शासित प्रदेश के लिए यदि कोई कानून या जिले के लिए बनाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो कानून ओनली उसी एरिया पर लागू होगा, ना कि पूरे भारत पर। तो पूरे भारत पर लागू ना होकर जो विधि केवल किसी जिले पर, किसी राज्य पर, केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होगा, वो कानून कहा जाएगा स्थानीय विधि। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा यूपी रिवेन्यू एक्ट है। ठीक है, दिल्ली का एक्साइज एक्ट है। और एक हमारा जो वो आता है, क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि यूपी नगर निगम के द्वारा बनाए गए जो एक्ट है, कानून है, वो जो होंगे उसको बोला जाएगा कि एक क्षेत्र पर, एक राज्य में और एक केंद्र प्रदेश शासित प्रदेश में लागू होते हैं। इट मीन्स कि यूनियन टेरिटरी पर लागू होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चीज की ये कि ऐसे कानून जो है विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं या किसी अथॉरिटी के द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, और अथॉरिटी होती है जो सक्षम अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा बनाए जाते हैं नियम कानून। तो उनको बनाया जाता है कि ऐसे नियम कानून जो है किसी एक स्पेसिफिक एरिया पर जो लागू हो जाए, तो वो है हमारे लोकल लॉ। ठीक है, तो ये था हमारा लोकल लॉ, जिसके हमने एग्जाम्पल भी देखे। और वो जो आईपीसी में था सेक्शन, हमारा सेक्शन 2 का क्लोज 42 में भी डिफाइन था। और ये सेक्शन जो हमारा 2 का 18 है, वो हमारे जनरल क्लोज एक्ट जो है उसके 231 में भी सेम तरीके से डिफाइन किया गया है। जो मीनिंग यहाँ पर है वही मीनिंग उसका आपको जनरल क्लोज में मिल जाएगा, जो कि सेक्शन जनरल क्लोज के 2 के क्लोज 31 में है। ठीक है, अब आते हैं कि एक तो हमने पढ़ लिया कि लोकल लॉ क्या होता है, दूसरा है कि स्पेशल लॉ क्या होता है। देखो, लोकल लॉ का मतलब होता है कि लोकल एरिया पर अप्लाई होता है, किसी क्षेत्र पर। और स्पेशल लॉ का मतलब होता है कि किसी विशिष्ट विषय पर बना हुआ कोई कानून जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल लॉ बोलेंगे। और स्पेशल लॉ हमारे बीएनएस की कौन सी सेक्शन में डिफाइन है, वो 2 के क्लोज 30 में डिफाइन है। इसकी एक बार हम लैंग्वेज देख लेते हैं कि लैंग्वेज क्या कहती है। इसमें बोला है कि विशेष विधि से वह विधि विपरीत है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू होती है। इट मीन्स कि स्पेशल लॉ जो होगा ओनली वो जो होगा वो केवल एक विशेष विषय से संबंधित होगा, एक विशेष सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि हमने देखा आईटी इंफॉर्मेशन एक्ट जो हमारा है, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो हमारा 2000 का, वो हमारा क्या है, स्पेशल लॉ है। पॉक्सो जो है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्शुअल ऑफेंस से जो रिलेटेड हमारा 2012 का जो एक्ट है, तो वो भी क्या है, हमारा एक स्पेशल लॉ है। और दूसरा कि हमारा करप्शन एक्ट जो 1988 का, वो भी क्या है हमारा आपका लोकल स्पेशल लॉ है। तो ये हमारे स्पेशल लॉ है। जो सेक्शन हमारा जो लास्ट है आईपीसी में था 1860 में, वो कहाँ पर डिफाइन था, 2 के क्लोज 41 में हमारा स्पेशल लॉ दिया गया था। तो इसका ये जो स्पेशल लॉ होता है वो पूरे भारत पर अप्लाई होता है, ना कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर। तो यही डिफरेंस है हमारा बीएनएस के 41 जो कि आईपीसी का था, और 42 जो लोकल लॉ स्पेशल लॉ की बात करता था। लेकिन बीएनएस में जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2 क्लोज 18 में हमारा लोकल लॉ है, और 2 के क्लोज 30 में हमारा स्पेशल लॉ है। ठीक है, तो ये था हमारा स्पेशल लॉ एंड हमारा लोकल लॉ। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा ये डेफिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।